हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा हरियाणा सिटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। भी अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। भी HSC इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछती है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। भी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखेंगे, तो सबसे पहले इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा। भी सबसे पहले सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई, आई, और फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ओ, आर और टी, और लास्ट के अंदर यू। अब देखो ये साइड है, ये कौन सी साइड हुई, लेफ्ट यानी कि बायां हुआ, और ये साइड कौन सी हुई भी, राइट यानी कि दायां। ये क्या बोल रहा है, तो बाएं से पहले स्वर यानी पहला वोवल कौन सा हुआ हमारा, ई हुआ। भी इस साइड से देखेंगे तो उसी का बायां देखना है, यानी इसका बायां कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा अक्षर होगा, तो डी अक्षर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड है, और HSC इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, एवरेज रिलेटेड टॉपिक से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देती है। भी एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों के लिए रनों का औसत कितना है, 32 है। भी 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, यानी टोटल कितना हुआ भी, 320 रन हो गए। टोटल रन कितने हो गए, 320 रन हो गए। खिलाड़ी अगली पारी में, यानी पहली तो 10वीं पारी थी, अगली पारी कौन सी हो जी, 11वीं पारी, कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत है 4 अधिक हो जाए। यानी कि पहले 32 था, अब कितना हो जाए भी, 36 हो जाए। इन सभी को मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है, 11 6 66, और 11 3 33, और 6 39, यानी कि 396 आ गया। इन्हीं का क्या कर लेंगे हम भी, डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि अंतर। अब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 76 आ जाएगा। क्यों, इसको कितने रनों की जरूरत है भी, 76 रनों की जरूरत होगी, तब औसत 4 अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बिफोर को इस प्रकार लिख दिया, भी हमें क्या करना है, यानी ये देखो BEF को क्या लिख दिया, FEB, यानी कि उल्ट के लिख दिया। भी इसी प्रकार जंगल है, जंगल को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा भी, NUJ। इतना ही देख लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। NUJ कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, डी के अंदर भी नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इसको आगे भी चेक करोगे तो यही ऑप्शन होगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुप्त पद बताना है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आए। अब देखो 87 को माइनस का 3 करेंगे 84 में 3 माइनस करेंगे 81 के अंदर 3 माइनस करेंगे कितना आएगा भी, 78। इसी प्रकार 90 के अंदर 2 माइनस किए 88 के अंदर 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, यानी कि 86 और 78 आएगी रकम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर भी सकते हो। प्लस का अभिप्राय गुणा से है, यानी ये लिख लिया अभी 5, ये लिख लिया 3, ये लिख लिया 2, और ये 10, और ये 5। अब देखो प्लस को क्या बता रहा है, प्लस का अभिप्राय मल्टीप्लाई यानी गुणा से है। गुणा का अभिप्राय किससे है भी, जोड़ से, यानी इनको जोड़ लिया। आगे क्या है, भाग है, यानी कि डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस से है, और माइनस का मतलब किससे है भी, भाग से। सबसे पहले डिवाइड हल होता है, यानी कि इसको भाग देंगे, 10 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा भी, 2। आगे इसके माइनस है, यहाँ पे देखो 5 और 3 की गुणा करनी है तो कितना हो जाएगा 15, प्लस का है 2। अब देखो 2 प्लस का है, 2 माइनस का कैंसिल, यानी कितना बचा भी हमारे पास, 15 बचा। राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी HSC एग्जाम के अंदर देती है। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 16 दिनों के अंदर कर सकती है, तो 12 पुरुष 8 स्त्रियां उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेगी। भी अब देखो ये हो गया मैन, और ये क्या हो गया भी, वोमेन। 3 मैन है वो किसके बराबर है भी, 6 वोमेन के बराबर। यानी कि यहाँ से क्या निकालेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि एक मैन किसके बराबर हुआ, 2 वोमेन के। एक आदमी उस काम को कर सकता है, उसी काम को करने के लिए 2 औरतों की जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या है, चाहे वोमेन को उठा लो चाहे मैन को उठा लो। भी हमने क्या उठाया, वोमेन को उठा लिया, यानी कि ये लिख लिया मैंने 6। कितने दिन में काम करती है भी, 16 दिनों के अंदर करती है, तो मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई। अब देखो 12 पुरुष हैं, आपको पता चल गया भी एक मैन किसके बराबर है, 2 वोमेन के बराबर है। तो 12 पुरुष हुए, कितने वोमेन के बराबर हुए, डबल हुआ था, यानी कि 24। 8 स्त्रियां और लग रही हैं, यानी कि 8 और ऐड कर दो,
टोटल कितने हो गए भी 32 वोमेन होगी, तो वोमेन से ही करवा रहे हैं हम, 32 हो गया, 16 दूनी 32, 2 तिये 6 भी, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ए इज इक्वल टू 2/3 बी इज इक्वल टू 2/3 सी इज इक्वल टू 2/3 बी और डी का भाग पूछ लिया। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भी ये क्या चीज़ है, ए बराबर 2/3 बी, यानी कि कहने की बात क्या है भी ए बटे बी बराबर कितना हुआ 2/3। मैंने इस बी को नीचे ले आया भाई। इसी प्रकार आगे है, आगे क्या हो जाएगा बी बटे सी किसके बराबर हो जाएगा भी 2/3 के बराबर हो जाएगा, सी बटे डी किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे भी हम, अनुपात लिख लेंगे, यानी ए बी सी और डी। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए और बी की वैल्यू आ रही है 2 और 3, यानी कि 2 हुआ ये हुआ 3। बी और सी की कितनी है 2 और 3, इसी प्रकार इसकी भी कितनी है 2 और 3। यहाँ पर जो खाली बच गया सेम का सेम जो 3 है यहीं पर रख लेंगे और यहीं पर भी रख लेंगे, ये 3 है यहीं पर रख लेंगे, इस 2 को यहाँ पर रख लेंगे और इस वाले 2 को यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर। अब देखो पूछा क्या बी और डी, बी कौन सा हमारा ये 3, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा भी 12, इसी प्रकार डी को कराएंगे तो ये हो जाएगा 27। हमें क्या निकालना है बी और डी का भाग निकालना है, यानी बी बटा डी, कहने की बात क्या है भी 12/27, 3 चौके 12, 3 में 27, यानी कि 4/9 हमारा क्या हुआ भी भाग हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से है। एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 2 घंटे 45 मिनट के अंदर तय किया जाता है भी, उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमें क्या निश्चित दूरी यानी कि हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए, और डिस्टेंस किसके बराबर होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है भी चाल गुणा में समय के बराबर होती है, चाल गुणा समय के बराबर होती है। तो हमारे पास चाल कितनी है यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 गुणा के अंदर समय करेंगे, समय कितना भी 2 घंटे 45 मिनट है, तो 2 घंटे 45 मिनट है, 45 मिनट को घंटे के अंदर बनाएंगे तो 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 घंटे लगे, यानी ये लिख लिया 11/4 भी। अब 4 से 4 कैंसिल, कितना है दूरी कितनी आ गई भी 11 किलोमीटर की दूरी आ गई, इसी दूरी को इतने समय के अंदर, यानी कि चाल कितनी दे दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम समय निकाल लेंगे, वो भी मिनट के अंदर निकालना है तो मिनट के अंदर निकालना है तो 60 से कर देंगे भी, कैंसिल आउट करने पर 12 × 5 = 60, 11 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना राइट आंसर आ रहा है भी 55 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, 100% रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप वही क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, गलत श्रृंखला निकालनी है भी। गलत कौन सा होगा, गलत नंबर की बात करें तो हमारा क्या है अभी 25 है। रीज़न क्या है इसका, बाकी की जो सारी की सारी संख्याएं हैं इनके फैक्टर नहीं हो सकते, और जिस संख्या के फैक्टर यानी कि गुणनखंड ना हो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भी अभाज्य संख्याएं बोलती हैं। तो 17, 19, 23, 29, 37 के अभाज्य संख्या है, बल्कि इसके अंदर 25 है, इसके फैक्टर हो सकते हैं 5 × 5 भी करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और HSC इस टाइप का क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम के अंदर देती है, और मात्र हम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं भी। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दे दिया 70 वर्ष, ठीक है भी। उसके बाद के अंदर 10 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है, तो उनकी आयु क्या क्या होगी। अब देखो ऑप्शन उठाओ भी ए, यानी कि 45 वर्ष का अगर पिता है तो पुत्र है 25 वर्ष का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 10 वर्ष के बाद इनके अंदर दोनों के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 वर्ष का, और पुत्र कितने का हो जाएगा भी 35। बट क्या हो रही है, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पिता की आयु ठीक आधी हो जाती है पुत्र की, यानी अब देखो आधी तो नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे 50 और 20 भी, 50 और 20 उठाया, दोनों के अंदर 10 वर्ष ऐड कर देंगे, दोनों के अंदर 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये 60 का हो गया, और ये कितना हो गया 30, यानी कि ये चीज़ क्या बोल रहा है, पिता की आयु ठीक आधी होगी, पुत्र की आयु भी ठीक आधी होगी ना। 60 का आधा कितना होता है 30 होता है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। एक्स और वाई का कोई झंझट नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी रीजनिंग से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
15 को 2 से गुणा कराएंगे तो 30 होता है, 30 के अंदर फिर 2 ऐड कर दिए। इसी प्रकार 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 होता है, 64 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 66 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन अभी बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर हम बिल्कुल एक्स और वाई का कुछ झंझट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। किसी एक दिन के अंदर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्वेश्चन होता है ना, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। 5 मिनट देरी से पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, इस टाइप का क्वेश्चन होना। तो एक चीज़ याद रख लेना, यानी कि हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि दूरी। और डी हमारी किसके बराबर होती है, ये नोट कर लेना भी, यानी कि S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाई S2 माइनस का S1 मल्टीप्लाई के अंदर भी टाइम। अब ये S2 S1 क्या है, यानी कि ये क्या है भी, हमारी स्पीड है। S1 का मतलब क्या हुआ अभी, पहली स्पीड। S2 का मतलब क्या हुआ, दूसरी स्पीड, यानी कि दूसरी चाल। अब देखो ध्यान से क्या चीज़ है, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी S1 हमारा कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 दूनी 4 और 1, ये तो हो गया हमारा 5/2 भी, यानी ये हो गया 5/2। मल्टीप्लाई के अंदर क्या करेंगे, और टाइम बाई 60 करना है भी, यहाँ पे टाइम बाई 60 रखना आपको। आगे क्या है S2 क्या कहता है भी, 1 किलोमीटर घंटे की वृद्धि, यानी कि पहले 5/2 था, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसके बाद में 1 किलोमीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 सही 1/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि मल्टीप्लाई 7/2। इन्हीं का क्या निकालना है अभी, S2 माइनस का S1, यानी कि 7/2 में से 5/2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2/2, यानी कहने की बात क्या है, आया कितना 1 आया। डिवाइड किससे कर लेंगे भी, 1 से कर लेंगे। मल्टीप्लाई टाइम देखो कितना है, 6 मिनट देरी तो पहले लग रही है, 6 मिनट पहले पहुंचता है, यानी टोटल कितना हुआ 6 और 6 कितने हुए 12। डिवाइड बाई मैंने क्या बोला था अभी 60 से कर लो। काटने पीटने पर क्या हुआ अभी, 5 को इससे काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 से 12 कैंसिल, यानी ऊपर कितना बचा अभी हमारे पास 7 और नीचे क्या बचा अभी 4, यानी कि 7/4। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और इसके अंदर 3 ऐड कर दिए, यानी कि 7, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर समझ नहीं आया तो फिर भी बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर या कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, मैं इसका 100% रिप्लाई कर दूंगा। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने पहले कवर करवा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, यदि 10a प्लस का कोट है इज इक्वल टू 2b। हमें पता है कोट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी कोट को लिख सकते हैं 1/10। कोट किसका उल्टा होता है, 1/10, यानी 10 का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा 10 होता है। क्लियर, यहाँ से क्या पता चला हमें, 10a प्लस का हमें ओनली कोट की जगह रखना है 1 प्लस 1/10ab। आगे क्या है, बराबर का है 2, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी 10a स्क्वायर, 10a का स्क्वायर हो गया अभी, प्लस का 1 बच गया, इस 10a को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2 10ab। अब देखो ये चीज़ है 10a स्क्वायर, आगे क्या है बराबर 2 है ना, इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2 10a हो जाएगा अभी, 2 10a हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है अभी। अब देखो ध्यान से, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अभी, यानी कि 10a माइनस का 1, इसका स्क्वायर क्या होगा, यही का ये सेम का सेम होगा, क्योंकि a माइनस का b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 10a, यानी इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 10ab। क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमें क्या पता चल गई वैल्यू, 10a की वैल्यू कितनी आ गई भी हमारे पास 1 आ गई, कोट की वैल्यू कितनी आ गई, कोट a की भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। पूछ क्या लिया 10 7, यानी कि 10 की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, 1 की 7 प्लस का क्या है कोट की जगह भी क्या रखोगे 1 का 7, यानी 1 को 7 बार गुणा कराओ चाहे 20 बार कराओ लाख बार कराओ, आना कितना है भी 1 का 1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए भी 2, हमारा क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर समझ नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, भी 100% आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 79, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे का मतलब क्या हो गया अभी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, यानी कि 350, 100 संतरे खरीद रहा है 350 रुपये में। क्लियर, यहाँ से हमें क्या पता चलेगी, एक संतरे की वैल्यू पता चलेगी, एक संतरा है वो 3.5 रुपये का है, यानी कि 3.50 रुपये का। अगले में क्या कहता है 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 48 रुपये प्रति दर्जन सेल कर दिए, यानी कि क्या कर दिया अभी इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि 48 रुपये में प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी कि एक संतरा बेचा 4 रुपये का, खरीदा कितने का था भाई 3.5 का, अंतर कितना आएगा 0.50 का आएगा, यानी कि 50 पैसे का।
निकालना क्या है अभी, लाभ तो हो रहा है, हमें पता है किसके ऊपर हो रहा है, 3.5 के ऊपर हो रहा है, तो 3.50 प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा 100 से करना पड़ता है। अब देखो ये 50 है और ये लिख लिया मैंने भी 350। अब देखो 50 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2। इसका ऊपर उठाएंगे तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2। मल्टीप्लाई के अंदर क्या है अभी 100, कैंसिल आउट करने पर कितना हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 7 35, यानी कितना बचा अभी 100/7। 100/7 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 प्रतिशत का वो भी क्या हुआ है अभी, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो गया अभी, करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास में आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, 100% रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपसे यही उम्मीद है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।